हाय एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरे अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मी। एंड आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। वी विल बी गोइंग विद स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर विद अ न्यू सब्जेक्ट एंड विद अ न्यू चैनल। तो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम है अंकित, आपका फ्रेंड जो अब इस चैनल को होस्ट करेगा। आज से हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल बी गोइंग टू डील ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। धीरे धीरे फ्लुएंट वे में अप टू 2021 वी विल बी गोइंग टू कंप्लीट ऑल दीज 3 चैप्टर्स विद द हेल्प ऑफ नोट्स। क्या होता है कि हमारे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो नोट्स को भी स्किप कर जाते हैं याद करने में, तो हम उस चीज़ को देखेंगे कि हम नोट्स कम से कम ना छोड़ें। तो अगर कोई भी जो स्टूडेंट है अगर अपने चैनल से अगर सिर्फ वीडियोस देख लेता है तो उसके अच्छे से नोट्स कवर हो जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट, है ना। तो हमारे चैनल का नाम मैंने आपको बता दिया, स्टडी विद मी। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे द बेसिक चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये हम सब चीज़ें मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफिकेशन दे दूं। तो हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम डील करेंगे द वर्ड केमिस्ट्री के बारे में। तो हम ये केमिस्ट्री वर्ड होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे कि भाई कोई भी अगर बेसिक सब्जेक्ट होता है तो बेसिक अगर हम चीज़ बोल रहे हैं तो हम उस चीज़ को कैसे समझें कि भाई हमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अगर हमें किसी चीज़ को समझना है तो क्या करेंगे हम। तो उसके लिए हम वर्ड्स को डिवाइड करेंगे। अब ये वर्ड्स को कैसे डिवाइड किया जा सकता है वो देखेंगे हम। तो केमिस्ट्री नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल आपके माइंड में किस चीज़ का आ रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो ख्याल आ रहा होगा जिस वर्ड का, वो वर्ड है केमिकल। यानी केमिस्ट्री में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्ड केमिकल। अब ये केमिकल होता क्या है, अब ये किस चीज़ से बना होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये कैसे बनता है, इसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कि होता क्या है इस चैप्टर के अंदर। अब हम देखेंगे कि भाई क्या है हमारे नोट्स के अंदर। तो चलते हैं हमारे नोट्स पे। तो अब हम पहले नोट्स का एक रीडिंग लगाएंगे एंड फिर हम उसको समझेंगे कि वो बोलना क्या चाहता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है विद स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन along with फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि वो ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करे मैटर और उसकी केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके केमिकल कंपोजिशन को, उस साइंस को हम बोलेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसके अलावा हम केमिस्ट्री में क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि वो चेंजेस जो उसकी एनर्जी और उसके कंपोजिशन में आए ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर प्रोसेस, उसको भी हम केमिस्ट्री बोलेंगे। कि किसी भी मैटर में कोई भी चेंज, भले ही उसकी एनर्जी, भले ही उसके कंपोजिशन में ड्यूरिंग अ प्रोसेस आता है, उस चीज़ को हम बोलेंगे, उस सब्जेक्ट को जिसमें अंदर हम ये पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट को हम बोलेंगे केमिस्ट्री। अब इसके अलावा भी हम किस तरह से हम केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। यानी एलिमेंट्स की स्टडी, उन या मॉलिक्यूल्स की स्टडी या उनसे हुए ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी को हम केमिस्ट्री बोलेंगे। हाँ, तो अब हम यहाँ से इतना कंक्लूड कर सके हैं कि वो ब्रांच ऑफ साइंस जो मैटर की स्टडी, उसके फिजिकल, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी, उसके एनर्जी कंपोजिशन में चेंज ड्यूरिंग अ प्रोसेस उसकी स्टडी, या एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और या उनके ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहेंगे। यानी हमने केमिस्ट्री का मतलब समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि भाई अब हम किस चीज़ को देखेंगे। भाई केमिस्ट्री से हमें याद आया, हाँ भाई हमने केमिकल्स के बारे में देखा कि भाई इस सब्जेक्ट में हम केमिकल्स के बारे में डील करेंगे। फिर हमने देखा कि हाँ भाई हम मैटर को पढ़ते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सेट्रा इन सब इस सब्जेक्ट में हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमें किस चीज़ से डील करना है। मैंने आपको बहुत बेसिक से जब इस डेफिनेशन को स्टार्ट किया तब एक वर्ड बोला मैटर। तो अब हम समझेंगे कि वो मैटर है क्या।
कोई भी चीज़ इस दुनिया में, कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उस चीज़ को हम बोलेंगे मैटर। यानी दुनिया में एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें मास और स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो वो मैटर है। यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो कौन से सब्जेक्ट में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अब हम डील करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे कि भाई क्या है, थोड़ा मैं ये मैथ्स को क्लियर कर दूँ। अब हम देखेंगे आगे। तो अब हम मैटर को क्लासीफाई करेंगे। भाई हमने मैटर देख लिया कि भाई हमने देखा कि मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री बोला, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई मैटर क्या है, कि स्पेस और मास को ऑक्यूपाई करने वाली कोई भी चीज़ मैटर कहलाती है। अब हम देखेंगे भाई मैटर तो हमने सब चीज़ों को कह दिया, तो अब मैटर को क्लासीफाई कैसे किया जाए, हम उसकी क्लासिफिकेशन को कैसे पढ़ें, हम किस तरीके से उनको डिवाइड करें कि भाई हर चीज़ को हम मैटर बोल दिया हमने, लेकिन हम उसको क्लासिफिकेशन करें कि भाई एक कॉइन है, एक बोतल है, इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या है, इन सब चीज़ों को हम कैसे डिफरेंट कर सकते हैं कि ये पानी और हम एक सॉलिड वस्तु यानी जो थिंग, अगर ऑब्जेक्ट जो हम बोलें यानी कॉइन, इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन कैसे करें। तो हम देखेंगे कि भाई क्लासिफिकेशन और मैटर अगर हमें पढ़ना है तो दो टाइप्स में हम क्लासीफाई करेंगे मैटर को, एक फिजिकल बेसिस पे और दूसरा केमिकल बेसिस पे। अब जब हम फिजिकल बेसिस पे अगर हम मैटर को देखते हैं तो 3 पॉइंट्स में हम इसको देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और जब हम केमिकल वे में जब मैटर को देखते हैं तो हम उसको 2 फॉर्म्स में देखेंगे, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। दुनिया में कुछ भी हो, अगर फिजिकली ये देखा जाए केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दुनिया में कुछ भी हो अगर केमिकली देखा जाए तो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। क्या तो वो प्योर सब्सटेंस होगा या मिक्सचर होगा। अब हम देखेंगे कि भाई प्योर सब्सटेंसेस में भी हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं मैटर को। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर देखते हैं कि भाई प्योर सब्सटेंस में हम कैसे क्लासीफाई करें मैटर को। तो हम इसमें स्टडी करते हैं कि भाई प्योर सब्सटेंसेस को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। एक तो एलिमेंट्स, कुछ को हमने एलिमेंट कह दिया और कुछ को हमने कंपाउंड कह दिया। अब एलिमेंट्स को बोल दिया सर ठीक है, एलिमेंट्स हमने जो होंगे उनको हमने मतलब कुछ सब्सटेंसेस थे हमने देखा और उनको एलिमेंट्स नाम दे दिया। लेकिन सर ये भी कुछ नहीं जचा सर, बहुत सी चीज़ें एलिमेंट्स दे दी हमने लेकिन उनमें भी डिफ्रेंशिएशन होगा ना सर, कुछ ना कुछ, उसको कैसे डिवाइड करें। तो हमने क्या कहा कि भाई हमने एलिमेंट को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स 3 फॉर्म में डिवाइड कर दिया। एलिमेंट्स को हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स 3 फॉर्म में डिवाइड कर दिया। अब तक हमने क्या पढ़ा कि भाई सर एक फ्लो चार्ट पढ़ा हमने। उस फ्लो चार्ट में हमने क्या देखा कि हमने मैटर को क्लासीफाई किया, किस किस बेसिस पे सर, फिजिकल क्लासिफिकेशन किया सर हमने केमिकल क्लासिफिकेशन किया स्टार्टिंग में। फिजिकल फॉर्म में अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमने सिर्फ देखा कि दुनिया में सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस है। केमिकल वे में अगर हमने देखा तो प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर हैं। अब फिर हमने देखा कि सिर्फ प्योर सब्सटेंसेस हैं तो एलिमेंट है या कंपाउंड है, और अगर एलिमेंट है तो क्या तो वो मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे या मेटलॉइड्स होंगे। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि सर हम इनकी किस किस तरीके से हमने इनको ऐसे जज किया। यहाँ तक जाने से पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि यहाँ तक आपका क्लियर है? अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल लें। विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन फ्यू आवर्स आपके क्वेरी का आंसर ज़रूर आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हम देखेंगे। भाई हमने सब्जेक्ट तो बोल दिया कि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, अब हम उसकी ब्रांचेस पे डील करेंगे कि उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो सर बेसिक अगर कोई बंदा आज के टाइम में 11th में आया है तो उसको पता होगा कि केमिस्ट्री की 3 ही मेन ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं सर? कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। 3 ब्रांचेस हमने केमिस्ट्री की पढ़ी कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सर फिजिकल केमिस्ट्री। अब इन 3 ब्रांचेस में हम आगे पढ़ेंगे कि सर इनमें होता क्या क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डील करेंगे सर स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कि सर हाइड्रोकार्बन्स क्या है। तो हाइड्रोकार्बन्स को सर इधर देखिए आप कि हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड
जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बने हुए हों, उसके साथ में और कंपाउंड भी एफिलिएटेड होंगे, लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन की लंबी चेन के साथ उनका एसोसिएशन होगा। तो यानी ऐसे कंपाउंड जिनका उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे जो जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट हो। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई उसके डेरिवेटिव्स भी प्रेजेंट हों, उसके अंदर हम दूसरे कंपाउंड मिला दें तो उसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव्स। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यानी हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हैं और उनसे बनने वाले कंपाउंड, उनसे बनने वाले डेरिवेटिव्स की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। अब व्हाट वी विल बी स्टडिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि स्टडी ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स, पूरी दुनिया में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जितने कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, जितने मिक्सचर प्रेजेंट हैं, हाइड्रोकार्बन्स का एक्सेप्शन छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी हम किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ के दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी मिक्सचर हैं, उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। कि सर किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। अब हम आगे डील करेंगे कि सर नेक्स्ट हमने तीसरी ब्रांच कौन सी पढ़नी है। तो नेक्स्ट जो ब्रांच हम पढ़ेंगे वो होगी फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें हम डील करेंगे लॉज, वो लॉ जो केमिस्ट्री को चलाते हैं कि भाई दुनिया को चलने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत है, कुछ रेगुलेशंस की ज़रूरत है, उसको हम पढ़ेंगे। कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में। तो यहाँ से हमने कंक्लूड कर लिया कि सिर्फ केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस थी, जिसमें हाइड्रोकार्बन की स्टडी हो, उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी हो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मिक्सचर एलिमेंट्स कंपाउंड्स की स्टडी हो सर वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें लॉज की स्टडी हो जिससे केमिस्ट्री गवर्न होती है, जिससे पूरा संसार गवर्न होता है, जिससे पूरा संसार बना है, उस लॉज की स्टडी को हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे। तो सर हमने अब तक ये देख लिया कि सर केमिकल बेसिस पे हम किस तरीके से हम केमिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं। अब सर हम देखेंगे कि सर फिज़िकल बेसिस पे हम कैसे कंपाउंड्स को या जो हमारे मैटर है उसको डिवाइड कर सकते हैं सर। तो इसको देखने के लिए हम आगे चलेंगे, हमारे पेज को ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो ये हम देखेंगे भाई कि फिज़िकल बेसिस पे हम डील करेंगे केमिस्ट्री को। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसा कि सर ने पहले बताया कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं संसार को, फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखते हैं संसार को, तो 3 ही तरीके से दिखेगी, क्या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। केमिकल बेसिस पे कैसे देख सकते हैं वो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब फिज़िकल बेसिस पे कैसे देख सकते हैं वो देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसको ज़्यादा एक्सपेंड करने की, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे कि हम इसमें क्या डील करने वाले हैं। तो जिस सब्सटेंस की डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, जिसके पार्टिकल्स वेरी ऑर्डरली मैनर और बहुत ज़्यादा पास में हो, या जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हों, या जिसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हों फ्रीली, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सर सॉलिड्स। उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको हम बोलेंगे सॉलिड्स। अब हमने यहाँ से देख लिया सर जिस कंपाउंड के डेफिनेट शेप हो, जिस कंपाउंड की डेफिनेट वॉल्यूम हो, जिस कंपाउंड्स को क्लोजली पैक्ट करके बनाया गया हो, या जिसको एक ऑर्डर्ड मैनर में बनाया गया हो, या सर इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हों, जिसके एलिमेंट्स, कंपाउंड्स हिल भी नहीं सकते हैं सर, एक जगह से नहीं, वाइब्रेशन का केस अलग है लेकिन एक जगह ही रहे, मीन पोजीशन की एक ही रहे, तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसी दुनिया में ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं सॉलिड्स। क्या बोलते हैं सर, सॉलिड्स। अब हम देखेंगे कि सर 2 बाकी की चीज़ें क्या है, लिक्विड्स एंड गैस, फिर हम इन तीनों में डिफरेंस करेंगे। तो हम लिक्विड देखेंगे सर कि लिक्विड ऐसे कंपाउंड्स जिनकी डेफिनेट वॉल्यूम हो लेकिन शेप इनडेफिनेट हो। सर डेफिनेट वॉल्यूम तो हो लेकिन शेप
इनडेफिनेट हो, यानी सेफ डिफाइन नहीं की जा सकती, जिनकी पानी को किसी भी सब्सटेंस में, पानी को किसी भी बोतल में डालो उसी रूप में वो बदल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम तो फिक्स रहेगी। जितनी लीटर की बोतल होती है उतना उसी में पानी आता है। हमने बचपन से इतना देखा है कि अगर 1 लीटर की बोतल है तो 1 लीटर ही पानी आएगा। अगर आप अपने घर से दूध लेने जाते हो, मिडिल क्लास फैमिली है, थोड़ा बहुत चलता है सर, हाई क्लास से नहीं है कि सर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम दूध लेने जाते हैं सर, तो दूध वाला हमें 1 लीटर जो स्टैंडर्ड उसका मेजरमेंट है वो एक बर्तन में भर के हमें दे देता है सर। और इस तरीके से हमने बोला कि सर उसकी वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन उसका डेफिनेट शेप नहीं है सर, जिस चीज़ में डालोगे उसी में बदल जाएगा सर। उसमें लेस कॉम्पैक्टली पैक्ड स्ट्रक्चर होती है सर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। वो बह जाता है सर, वो फैल जाता है सर सॉलिड के कंपैरिजन में। सॉलिड सर एक जगह इकट्ठा रहता है सर, बहुत क्लोज मैनर में उसकी पैकिंग होती है सर, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है सर। उसके बाद में इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, ताकि वो सॉलिड में बदल जाए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल सर H2O है, H2O, जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे सर, लेकिन अभी कुछ देर में सर। अभी हम देखेंगे कि लिक्विड क्या है सर। तो लिक्विड को हम डील कर रहे थे तो हमने यहाँ तक देख लिया कि इसकी मॉडरेट और इंटरमोलिकुलर फोर्स हो, जिसमें मॉडरेटली इंटरमोलिकुलर फोर्स हो, उस टाइप की क्लासिफिकेशन में हम लिक्विड को पढ़ते हैं सर। जिसके पार्टिकल्स बहुत स्लाइटली मूव करते हों, मूव तो करते हों लेकिन स्लाइटली मूव करते हों, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं सर, तो उस टाइप के पार्टिकल्स को हम लिक्विड बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि सर व्हाट इज़ गैस। तो गैस क्या है जिसकी कोई डेफिनेट शेप ना हो, हमें शेप से मतलब ही नहीं, हमें वॉल्यूम से मतलब ही नहीं, हम आज़ाद पंछी हैं, हर जगह घूमेंगे सर। ऐसे टाइप के जो प्राणी होते हैं, ऐसे टाइप के जो चीज़ें होते हैं, ऐसी टाइप की जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उनको हम गैसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? गैसेस बोलते हैं। अब हमें देखना है कि जिसके पार्टिकल्स फार अपार्टेड हों, जिसके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हों, जिसमें इजीली और बहुत फास्ट मूवमेंट हो, उस टाइप के पार्टिकल्स को हम गैस बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे? गैस। अब हम तीनों चीज़ों में डिफरेंस करेंगे सर कि भाई इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है। एक पॉइंट रह गया है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा कि सर जिसकी एनर्जी मिनिमम हो, जो मिनिमम एनर्जी पजेस करता हो, उस टाइप के एलिमेंट्स को हम बोलेंगे सॉलिड्स। जो मॉडरेट लेवल पे एनर्जी लेता हो, उस टाइप के सब्सटेंसेस को बोलेंगे लिक्विड। और जिसमें मैक्सिमम एनर्जी हो, जो बहुत तेज़ यूथ हमारा इधर उधर भागता रहेगा, छोटा बच्चा है हमारे घर पे तो वो गैस की तरह मानो उसको इधर उधर भागेगा, एक जगह टिक नहीं सकता, उसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है। एक अडल्ट है, एक टीनेजर है, वो उसमें एनर्जी तो होगी सर, लेकिन कभी किसी के साथ चैटिंग पे लगा हुआ, कभी किसी मूवी पे लगा हुआ, एक जगह बैठ गया होगा सर। इस टाइप के सब्सटेंसेस, इस टाइप के प्राणियों को हम लिक्विड कहेंगे सर। और जो सर थोड़े बड़े हो जाते हैं, हमारे पापा मम्मी टाइप्स में काम करते हैं लेकिन सर थक जाते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं सर काफ़ी देर तक, उस टाइप के सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे सॉलिड सर। ये हमने पढ़ लिया मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल व्यू। अब तक हमने फिजिकल व्यू, केमिकल व्यू कंप्लीट कर लिया है सर। अब हम इन सब चीज़ों को कैसे डील करेंगे, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में ब्रीफिकेशन देने से पहले अब तक हमने क्या पढ़ा उसको ऊपर देखेंगे सर हम। कि हमने केमिस्ट्री पढ़ा, हमने देखा कि वो ब्रांच ऑफ साइंस जो मैटर की स्टडी, उसके केमिकल कंपोजिशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी एनर्जी, उसकी फलाना, उसका धिमका, जो भी है सर वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मैटर के बारे में A to Z, उसकी हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब सर हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे।
अब मैटर क्या, प्राण कौन सी वस्तु होती है, इसके बारे में हमने देखा कि सर मैटर वो है जिसके अंदर मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वो मैटर है सर। फिर हमने मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि सर फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन होता है मैटर का सर। फिजिकल बेसिस पे हमने उसको सॉलिड, लिक्विड, गैस अभी सर हमने डिफ़ाइन किया उसको, और केमिकल बेसिस पे हमने सर उसको प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में डिफ़ाइन करेंगे सर। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में डिफ़ाइन करेंगे सर, जिसको हम अभी कमिंग वे में डिफ़ाइन करेंगे सर। अभी हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा है थोड़ी देर पहले। आगे बढ़ते हैं सर। अब इसके अलावा हमने देखा कि प्योर सब्सटेंसेस को हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड कर दिया सर। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड कर दिया सर। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एलिमेंट्स के टाइप हैं सर। कंपाउंड्स के क्या टाइप होते हैं, क्या आगे हम फ्यूचर में डील करेंगे सर। अभी हमने और क्या देखा कि सर केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज होती हैं सर। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री। जो हाइड्रोकार्बन से और उनके डेरिवेटिव से डील करे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो मिक्सचर, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ के उनके बारे में डील करे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो सर लॉज पे डील करे, केमिस्ट्री के लॉज बनाए, केमिस्ट्री रूल्स बनाए, केमिस्ट्री क्या है, किस तरीके से चलती है, उसको डील करे वो फिजिकल केमिस्ट्री। अब हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन भी देखा था सर कि फिज़िकली हम केमिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया। हमने पूरी दुनिया की केमिस्ट्री को हमने डिवाइड किया सॉलिड, लिक्विड, गैस में। कि सर सॉलिड वो जिसका डेफिनेट शेप है, वॉल्यूम है। लिक्विड वो जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है लेकिन सर डेफिनेट वॉल्यूम है। और सर गैस वो जो आज़ाद पंछी हैं सर, कोई वॉल्यूम से मतलब नहीं, कोई शेप से मतलब नहीं, हर जगह जाएंगे हम, हर जगह रहेंगे सर। और हर जगह रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा। इसे समझ लीजिए, अगर डेफिनेट शेप नहीं रखना है और वॉल्यूम भी रख डेफिनेट हो कोई बात नहीं, लेकिन शेप भी उसका इधर उधर बदलता रहे, एक ही जगह पे टिके नहीं, एक ही जगह पे बैठा है लेकिन एक जगह से इधर उधर हो तो उसको बोलेंगे लिक्विड सर। और जो सॉलिड सर उसको बोलेंगे हम जिसकी डेफिनेट शेप होता हो, यानी लिक्विड की एनर्जी मॉडरेट लेवल पे, सॉलिड की एनर्जी बहुत कम सर, एक ही जगह पे टिक गया, ना ही अपनी जगह बदलना, ना ही अपनी चीज़ों को बदलना, ना अपने हाथ हिला रहा, ना पैर हिला रहा, तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड। तो सर हमने यहाँ तक इतना डील कर लिया। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे सर, आधे घंटे का ही लेक्चर रखेंगे सर। आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जस्ट हम थोड़ा केमिकल जो केमिस्ट्री है हमारी, उस जो केमिकल बेसिस था उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा कि सर वो क्या कहता है। कि सर वो कहता है हमें कि प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से बन के बने हों। वो सब्सटेंस जिसमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स हों वो प्योर सब्सटेंसेस हैं सर। अब हम पढ़ेंगे कि सर प्योर सब्सटेंसेस में हमने 3 वर्ड देखे थे सर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्सचर हमने देखा। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स क्या है सर, उसके बारे में हम डील करेंगे सर। तो एलिमेंट्स जो है हमारे वो क्या है सर कि वो प्योर सब्सटेंसेस हैं जिसमें एक ही टाइप के एटम हों। कंपाउंड्स वो प्योर सब्सटेंसेस हैं जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स हों। और मॉलिक्यूल्स वो टाइप के एलिमेंट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हो इंडिपेंडेंटली। यानी हमने अगर डिफरेंस देना है तो 2 ही सब सर हम उसमें दे सकते हैं कि एक तो एलिमेंट और एक कंपाउंड। कि सर वो जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हो वो एलिमेंट्स, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स हो वो कंपाउंड सर। एलिमेंट का अंदर आ गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एलिमेंट, कैल्शियम, कार्बन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा सर। पूरी 118 एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल रेडी हो गई है सर हमारे पास में। वो सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अब कंपाउंड्स सर, कंपाउंड्स वो टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक से ज़्यादा एटम तो हों लेकिन एक फिक्स्ड रेशियो में बंधे हों सर। अगर उनका रेशियो इधर उधर हो रहा तो वो सर कंपाउंड नहीं है सर। फिर ऐसे टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस जो कि जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो लेकिन फिक्स रेशियो में बंधे हों, फिक्स रेशियो में बाइंडेड हों, उनको कंपाउंड्स बोलेंगे सर। अब हम देखेंगे कि सर मॉलिक्यूल्स क्या है। कि मॉलिक्यूल्स वो सिंपलेस्ट फॉर्म है एलिमेंट्स की जो एग्जिस्ट करती है। एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, एलिमेंट्स या कंपाउंड की वो सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हो, इंडिपेंडेंटली रहती हो
उसको हम बोलेंगे सर मॉलिक्यूल्स। उसको क्या बोलेंगे सर हम? उसको सर हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स के टाइप के कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम स्टडी करेंगे कि सर एक तो होते हैं एलिमेंट के मॉलिक्यूल और एक होते हैं कंपाउंड के मॉलिक्यूल। एलिमेंट के मॉलिक्यूल में सिर्फ एलिमेंट ही प्रेजेंट होंगे और कंपाउंड के मॉलिक्यूल में रिपीटेटिव यूनिट जो होगी वो कंपाउंड होगी। सर याद रखने वाली बात क्या है सर, कि एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट की जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें सिर्फ एलिमेंट का रिपीटेटिव होगा और कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में कंपाउंड का रिपीटिशन होगा। फिक्स्ड मास में एक यूनिट बन जाएगी, उसी का रिपीटिशन होता रहेगा। उस चीज़ के मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। इसके बाद में सर जो एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है सर, बहुत बड़े हाईलाइटर से मार्क करूँगा सर, कि all compounds are molecules but all molecules are not compound। कि सर all compounds are molecule, लेकिन जो हर मोलिक्यूल है वो कंपाउंड नहीं है सर। कि all compounds तो मोलिक्यूल हैं लेकिन सारे मोलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं है सर, क्योंकि मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं सर। ज़्यादा मैसी हो गया तो इसको मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, थोड़ा सा हटा दूँगा, एक सेकेंड। तो वो मॉलिक्यूल्स ताकि आपको पढ़ा जा सके, जब ये पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सर, इस पीडीएफ को आप नोट करते रहें अपनी नोटबुक में। जितना नोट करेंगे ना सर उतना ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। कि आज की बात लिख लीजिएगा सर, कि जितना ज़्यादा खुद से लिखेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें याद होंगी, फिक्स्ड मेमोरी में भर जाएंगी। कि सर सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल हैं, लेकिन सर मॉलिक्यूल सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं सर। आगे बढ़ेंगे सर कि देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट, आगे क्या बोलते हैं हमारे नोट्स, कि प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। प्योर सब्सटेंसेस को हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, उनको सेपरेट हम किसी न किसी केमिकल मेथड से ही कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस